गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पद स्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही उसी कड़ी में जो आज का वीडियो लेक्चर है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो केवल जनरल इंग्लिश तक सीमित जरूर है, लेकिन थ्रू आउट लाइफ काम आता है और इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों में काम आता है, दैट इज ट्रांसलेशन। और जो आज और जिस टेंस की बात करेंगे उस टेंस का नाम है, टाइटल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि अभी तक हम 8 कर चुके हैं, प्रेजेंट के भी 4 और 4 पास्ट के कर चुके हैं, तो अब 4 ये बचे हुए हैं फ्यूचर के। उसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो उस कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में होने वाला है। फ्यूचर से तो पता चल ही गए भाई, जो भी भविष्य में होने वाला है या घटित होने वाला है, जो भी है। अब इस टेंस की जो हिंदी के वाक्यों की क्रिया में पहचान ये है कि अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे अब मैं घर जाऊंगा, गा। अब ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है कि जैसे आज वह स्कूल नहीं जाएंगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, ये जो गा, गेगी हिंदी के जो वर्ब होती है उसमें तीनों टेंस की बात होती है। हिंदी में जैसे मैं गया पास्ट की होगी, मैं जाता हूं वर्तमान की होगी, जाऊंगा फ्यूचर की होगी। लेकिन इंग्लिश में केवल 2 ही वर्ब होती है, कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती वर्ब की। इसलिए जब भी कोई फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेशन हम करते हैं तो शैल और विल का प्रयोग अनिवार्य है। ये ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, शैल और विल का प्रयोग, क्योंकि फ्यूचर वर्ब की इंग्लिश की वर्ब की केवल 2 ही फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई होती ही नहीं। जैसे गो, वेंट, गोन। आपको गोन थर्ड फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, न कि फ्यूचर फॉर्म। में ध्यान रखें, इंग्लिश में वर्ब की केवल 2 ही फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर बनाने के लिए हमें शैल या विल का प्रयोग करना पड़ता है, और ये सभी पर लागू होता है जितने भी हम चारों जो टेंस करेंगे इसके। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अब मैं घर जाऊंगा तो फ्यूचर डेफिनेट टेंस आई शैल गो होम नाउ। आज वह स्कूल नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। टू और लगाना पड़ेगा इसमें, गो टू स्कूल टुडे। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, विल द पुलिस चेज द थीफ। देखिए इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है, गो, चेज फर्स्ट फॉर्म, यानी कि शैल और विल का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल का प्रयोग, और अगर सब्जेक्ट बाकी कुछ और है, यू है या थर्ड पर्सन है, तो हम उसमें विल का प्रयोग करते हैं। अब फॉर्मूला देख लीजिए, एफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस सेल विल। सेल विल का मतलब है या तो सेल आएगा या विल। सेल हमें पता आई और वी सब्जेक्ट है तो सेल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आगे ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल जो भी है वो बाद में आता है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर सेल विल फिर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाकी आगे कुछ। इंटेरोगेटिव में सेल और विल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर कुछ और होता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर आता है। अब इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव में इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो WH वर्ड वाले होते हैं या जो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। एक सिंपल, तो सिंपल में तो सेल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट ऑफ द वर्ब और बाद में कुछ, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और क्वेश्चन वर्ड में सेल विल
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें ये पैटर्न फिक्स है। जो मोटे तौर पर कहें तो हमें पता चले कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आती है, नेगेटिव हो तो शैल विल, शैल नॉट, विल नॉट हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, और इंटरोगेटिव है तो वो पहले आ जाती है, और क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाएगा। ये हमें एक कह लीजिए मोटा मोटा इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। पहला, माताजी खाना खाएंगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? माताजी, यानी द मदर। मदर के साथ क्या है? विल। खाना खाना ईट भी कह सकते हैं और टेक भी कह सकते हैं, फूड। देखिए, ईट द फूड, द मदर विल ईट द फूड। आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। अब मेहमान क्या होता है? गेस्ट। और आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो? कौन, किसके बारे में? मेहमानों के बारे में। तो मेहमान, द गेस्ट विल अराइव एट आवर होम टुडे। इसमें क्या बना है? टुडे शुरू में लगा, गेस्ट विल कम टू आवर होम, या विल अराइव की बात है। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, in the field. The boys will play hockey, H-O-C-K-E-Y, hockey in the field. लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी। लड़कियां हैं तो the girls will sing a song in the class. The girls will sing song in the class. हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, तो हम we shall go to school together, we together go to school। दोनों चीजें सही, देखते क्या पढ़ा है। we shall go to school alone, ठीक है। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। रवि will fly kite on the roof। रवि will fly the kite on the roof। वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। वह, she will not tell anything to me about him। कुछ नहीं बताएगा है क्या? देखना, बताएगी। वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, तो ही की बजाय सी करें इसको तो ज्यादा रहेगा। she will tell me nothing about him। आठवां है, मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। I shall not lift this, I shall never lift this bag। I shall never lift this bag, सही है। नो का, कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। We shall not celebrate his birthday tomorrow। tomorrow शुरू लिख सकते हैं, देखते हैं। Tomorrow we shall not celebrate his birthday। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। You will never read this book। never read this book।
वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे. They will not go to see the Taj Mahal. They will not go to see the Taj Mahal. हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे. हम यानी we shall not watch any movie tonight. या tonight भी आगे लगा सकते हैं, दोनों चीजें. We shall see no film tonight. ठीक है. क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? Will you go to the market after some time? Will you go to the market after some time? ठीक है. क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे? Will they go to Delhi in search of job? Will they go to Delhi to search for job? क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? तो will the guest come to your house today? Will the guest come to your house? आज भी तो है, आज का today. अब 16 का. क्या मैं ये किताबें नहीं खरीदूंगा? तो shall I not buy these books? Shall I not buy these books? अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? What will you do? What will you do after going there? Now what will you do after going there? अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? Who will look after this child now? Now who will take care of this child? ठीक है. Now who will, now बाद में लगा सकते हैं. तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? How will you handle so much work? How will you come out of this sweat? How will you handle so much work? ठीक है यार, क्या हो गया? वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? How will he come out of this sweat? How will he come out of this? ये क्या है? वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? How will he come out of this swamp? 21 का. इन शरारती बच्चों को कौन दमा? Who will rebuke child these naughty boys? Who will scold these naughty children? ठीक है. हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? How shall we go out in this dark night? How will we go out in this dark night? आज रात में कौन सी फिल्म देखेंगे? Today, which movie will they watch today? Which movie will they watch today?
Which film will they watch tonight? आज रात है ना तो tonight हो जाएगा, ठीक है। वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? What will they talk on both the phones? What will they both talk on the phone? अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? Who will teach you English now? Who will teach you English now? 26 का। वह अकेली कहाँ जाएगी? Where will she go alone? Where will she go alone? 27 का। तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे? Why will you not talk to her? Not talk with her. Also talk with her. चलेगा। वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा? Why will he not stay at Delhi? In Delhi आएगा, sorry, दिल्ली would hospital in Delhi. Why will he not live in Delhi? Live आ गया, चलो एक बात। क्या अब तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा? Will no one come to see you? Meet you, लास्ट वाक्य है। तुम इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करोगे? Why will you not work on this project? At this project. इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक सिंपल सी टेंसेस, बस एक समझने की जरूरत है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।